ये अभी प्रेस वार्ता से पहले हम लोगों ने मोदी जी का संवाद सुना। 33% आरक्षण जो कि 14 में प्रस्ताव लाए थे, 23 में पारित हुआ, लेकिन लागू होने का समय लगता था कि 47 चला जाएगा। तो मोदी जी ने इसमें बहुत साहसी कदम उठाया कि त्वरित इसको लागू करें और 29 में ये लागू हो जाएगा। और ये एक ऐसा आरक्षण है जो जाति के आधार पर नहीं है। आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, आप महिला हैं, आप इस आरक्षण के अंदर आएंगी। और ये आरक्षण हर विभाग में, हर सेक्टर में, सभी जगह लागू होगा। यही आज के इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य। मैंने देखा कि महिलाएं बहुत उत्साहित है। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा था कि हस्ताक्षर अभियान जो हमको सांत्वना केवल मिलता था, आज हमको सपना साकार होता दिखता है, तो खुशी तो बनता है। अच्छा, आपके जीवन में बदलाव होगा इससे? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आप हमको अधिकार दीजिएगा, चूल्हा दीजिएगा, हांडी दीजिएगा, चावल दीजिएगा, पानी दीजिएगा, तो आपको भात बनाएंगे। तो हमको सुविधा दीजिएगा, हमको अधिकार दीजिएगा, तो हम उसका फल आपको देंगे, और वो अधिकार हमको मिलने जा रहा है। आज एक नंबर भी जारी हुआ समर्थन के लिए। जी देखिए, कोई भी हमारे लिए कुछ करता है तो एक धन्यवाद तो बनता है, वो बस धन्यवाद ज्ञापन है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% जो आरक्षण हमारे लोकसभा और विधानसभा में लागू होने जा रहा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उसके उपलक्ष्य में हमारी बहनें सब उपस्थित हैं। और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू होने जा रहा है, जिनके नेतृत्व में आज पूरे भारत की हमारी बहनें और पूरे प्रदेश की बहनें, पूरा जिला की बहनें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद दे रही हैं। जो हमारी लोकसभा के अंदर 543 सीटें थी, आज वह सीटें 2029 में हमको लगता है कि 816 सीट लगभग बढ़ रही है, लगभग 816 सीट होने जा रहा है, जिसमें 33% हमारी महिला बहनों की भागीदारी है, जिसमें 273 सीट पर हमारी महिला बहनों की दावेदारी होगी। 2029 में हमारी महिला बहनें उस सीट पर चुनाव लड़ सकती है और लोकसभा के अंदर अपना नेतृत्व कर सकती है। बात सही है। ये नारी बंधन जो अधिनियम जो लागू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी किए हैं, सबसे पहले मैं उसको कोटि कोटि उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, और साथ में अपनी बहनों को भी मैं करती हूँ। ये सही बात है। हमारी बहनें घर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन जब से 2001 से जब हमारे बिहार में जब 33 आरक्षण जब लगा प्रतिशत, तो उसमें हमारी बहनें पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर से लेकर जिला परिषद, विधायक, हर क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जब आज हमारे पार्लियामेंट में जब हमारी बहनों को जब 33% आरक्षण मिल रहा है, और उसमें जब हमारी बहनें भागीदारी बनकर जब जाएंगी, तो वहाँ जब उस दशक में जब जाकर पार्लियामेंट में बैठेंगी, तो वहाँ का शोभा एक अलग होगा। क्योंकि हमारी बहनें जो है घर को जब इतने अच्छे से संभालती हैं, बच्चों को खाना से लेके, पति को खाना से लेके, घर परिवार सास ससुर देखते हुए काम करती हैं। और यही बहनें हमारे जब घर से जब बाहर निकलकर काम करेंगी, तो बहुत हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और विकसित होगा। आप सुखदा पांडेय जी के साथ भी काम कर चुकी हैं, उस समय भी आप थी जी। तो क्या कुछ अलग लगता है अभी उस समय से? उस समय ये था कि बहुत उस समय परिश्रम करना पड़ता था। जब मैं पहली बार जब महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनी, तो गांव में जाकर महिलाओं को निकालना बड़ा मुश्किल था। वही उनके पति ही लोग जो थे 10 तरह का व्यंग करते थे। लेकिन जब आरक्षण मिल गया, जब लगे कि महिलाओं को मिलेगा कुछ समय, तो उन लोगों ने खुद अपनी महिलाओं को निकालने लगे, और तभी से महिला जो है हमारी उजागर होने लगे। उन लोगों में उत्साह बढ़ने लगा कि हम काम करेंगे, और उस समय से आज के समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। इतना महिलाओं को देखने के लिए नहीं मिलता था, सोचना पड़ता था, किसी क्षेत्र में जाकर निकालने में, बैठाने में बहुत परिश्रम करता। लेकिन आज हमारी बहनें सब उत्साहित हैं कि हैं, और हमारी बहनें आगे जाकर और अपना नाम रोशन करेंगी और हमारे देश को बहुत आगे ले जाएंगी। हमें लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार
महिलाओं का नेतृत्व मात्र पहले देखा जाए तो 4% ही था, लेकिन अभी जो है 15% बढ़ा हुआ है। और आने वाला जो विकसित भारत अभियान के तहत हमारा विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प को जो साकार करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में काम कर रहे हैं, तो इसको बल मिलेगा। और हमारा भारत जो है नारी शक्ति को लेकर जो मातृशक्ति वंदन अभियान बिल जो पास होगा, पारित होगा, उसको लेकर हमारा सशक्त समाज होगा, हमारा भारत विकास की ओर आगे सुदृढ़ होगा, ऐसा मानना है। कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता। तो जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता का वास होता है। तो इस तरह से इस कदम को बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को इतना बड़ा बागडोर देने का काम किया है, जो नेतृत्व कर रही हैं। हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं जो है विकसित हैं। अभी जीविका दीदी को देखा जाए, बहुत बड़ी आबादी बनकर खड़ी है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 10 करोड़ बहनें हमारी आजीविका के माध्यम से कार्य कर रही हैं। लखपति दीदी है, जो कि हमारी लखपति दीदी का भी 6 करोड़ जो लक्ष्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने रखा है, अभी 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी जो है कार्य कर रही हैं, वो चुनी गई है। और आने वाले समय में निरंतर हमारी सरकार जो है हमारी महिलाओं के लिए जो कार्य कर रही है, वो काबिले तारीफ है। 33% आरक्षण जो लागू होगा, इससे महिलाएं और सशक्त बनेंगी। अभी देखिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, पायलट भी हैं, रेलवे में कोच भी हैं, और ये जैसे स्टार्टअप, जो नया स्टार्टअप डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। मतलब हर जगह कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं भी कोई भी फील्ड है, उनकी बहुत ज्यादा भागीदारी हो रही है, सुनिश्चित हो रही है। घर में रहने वाली भी महिलाएं इतनी सशक्त हुई हैं, जीविका के माध्यम से हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, मतलब क्या कहा जाए, महिलाओं के अंदर इतना जोश और उत्साह है कि आपने देखा कि बिहार की प्रचंड जीत की 75% महिलाओं की भागीदारी महिलाओं ने सुनिश्चित की और बिहार में प्रचंड जीत की अपनी बहुमत की सरकार बनाई। तो इसके लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना भी महिलाएं धन्यवाद दें। हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हमारी बहन कंचन जी हैं, उनके नेतृत्व में ही हम लोग हैं। तो हमारे बक्सर जिला का भी नेतृत्व जो हमारी कंचन दीदी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक सशक्त महिला को दिखाया जा रहा है। आप देख रहे थे 23 में भी यह बिल 2023 में सितंबर में वो मतलब चर्चा हुई, सब कुछ हुआ, उसी पे रह गया। लेकिन वो पारित करके अगर कोई देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो बहनों का एक भाई कोई खड़ा है बहनों के लिए, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का प्रथम इतिहास में नील का पत्थर के नाम से साबित होगा और पहला पेज में वो लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में, महिला बिल कौन पास किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पास किया। आप जानते हैं इसके आगे सारी बहनें सब कुछ बात रख चुकी हैं, लेकिन जो ये भागीदारी है अब वो सुनिश्चित हो जाएगी। तो कहीं पुरुषों से आगे महिला निकल चुकी है, निकल चुकी है और दिखेंगी। और महिला अब ये पुरुष नहीं कब कहेगा कि हम कमा रहे हैं, आपको 4 दीवारी के अंदर चूड़ी पहन कर रहना है।